देखो मैंने बताया था आपको रियल एलसीएम एचसीएफ के सवाल जो पेपर में आते हैं वो जहां से स्टार्ट होंगे। अब तक जो आपका बेसिक चल रहा था वो बचपन वाला चल रहा था, यही मान लो। वो ज्यादातर पेपर में आता नहीं, जहां से आपको, क्योंकि जो चीजें पेपर में आती है वो और जाना इजी है, पता कॉन्सेप्चुअल इजी रहती है। आप जहां पर समझिए, जो क्वेश्चन है, दो संख्या आपके एलसीएम और एचसीएफ क्रम से है 396 और 12 है, उनमें से एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या बताइए। यानी संख्या दो है, उनका एलसीएम दिया 396, ओके, एचसीएफ दिया है 12, उनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या को आप ए मान लो 36 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछी है। आपको ऐसे पेपर में नहीं करना, जो मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ओके। अब देखो जहां कॉन्सेप्ट समझिए, यदि दो संख्या ए और बी है तो दोनों का गुणनफल जो रहता है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और उनके एचसीएफ के बराबर रहता है, ओके। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर रहता है, तो ये बात नोट कर लीजिए, ओके। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर जो है रहता है। तो पहली संख्या ए और बी, और उनका उन दोनों को गुणा करेंगे तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आएगा। जो कॉन्सेप्ट है तो इसे आप नोट कर लीजिए अपने पेज में, अपनी कॉपी में, क्लियर। अब देखो जहां पर दो संख्या क्या ए और बी है, तो ए गुणा बी इनका एलसीएम और गुणा इनका एचसीएफ। आपको ऐसे नहीं करना, आपको तो डायरेक्ट करना पेपर में, वो मैं बता दूंगा। देखो ए की जगह तो 36 आ जाएगा, बी की जगह क्या आएगा, आपको बी मान लो या एक्स मान लो, कुछ ही मान लो। इन्हें कैल्शियम कितना दिया 396, और एचसीएफ कितना दिया है 12। तो काट दो 12 से एक बार, 12 से 3 बार, काटना तो आता ही होगा। 3 से एक बार, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, यानी बी बराबर कितना आ गया 132, जो कि आपका जो है आंसर आपका आ जाएगा 132, क्लियर। बट पेपर में आपको इतनी डायमंड नहीं लिखना, क्योंकि वहां पे आप समझा थोड़ी रहे हो, वहां पे तो आप क्या सवाल करोगे, तो वहां पे कैसे करना आप वो देखें। आप पता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो सीधा सा एलसीएम इंटू एचसीएफ। उनमें से पहली संख्या कितनी दी है 36, दूसरी संख्या बी मान लो। जहां से काट दो 12 से एक बार, 12 से 3 बार, 3 से काट दोगे, जहां पर 132 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको 20 से 30 सेकंड इसमें खर्च करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दिया है आपको इतना इतना, उनमें से एक संख्या 88 है, तो दूसरी संख्या बताओ। सिंपल सा, 264 एलसीएम है, गुणा कर दो, 144 एचसीएफ है, उसमें पहली संख्या 88, गुणा कर दो दूसरी संख्या से, क्लियर। अब देखो जहां पर गुणा करो किससे, 11 से कर दो, 11 8 88, 11 से इधर कर दो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, ओके। 8 से कर दो एक बार, 8 से कर दो 3 बार, 38 24, 3 का गुणा कर देंगे 44 में कितना आएगा, 36 12 हासिल की 1, 12 और 1 13, 3 और 1 हासिल की 32, 432, क्लियर। जहां पर ऑप्शन करेक्ट कर लेना 432, ओके। ऑप्शन नंबर बी 432, वो 132 लिखा है उसे 432 आप कर लोगे, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाले सवाल से देखिए, दो संख्याओं का मासा, मासा क्या रहता है एचसीएफ रहता है, क्लियर, महत्तम समापवर्तक। लासा क्या रहता है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, क्लियर। तो हिंदी में मासा कहते हैं इसे, इसे लासा कहते हैं। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, लासा यानी कि एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्तक। अब क्या कहा, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो उनका एलसीएम नहीं हो सकता। अब देखें मैं आपको दो कोई भी संख्या एग्जांपल से समझा देता हूं, 4 और 5 दो संख्या, क्लियर। इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आता है 20, क्लियर। अब और भी ले लेता हूं मैं 12 और 10, इनका आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 60। और भी ले लेता हूं 4 और 6, इनका एलसीएम आप निकालोगे 12 आएगा। अब देखो इसका जो एलसीएम है, इसका भाग दोनों का ही जाएगा एलसीएम में, एलसीएम में इनका भाग जाना ही जाना है, एलसीएम में इनका भाग जाना ही जाना है। यानी कि कोई भी संख्याओं का आप एलसीएम निकालो, 2 का 4 का 6 का 10 का, वो एलसीएम ऐसा होगा जिसमें कि उन संख्याओं का भाग जाता ही जाता है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और 1 सेकंड का आंसर है। इसमें क्या करा, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, उनका एलसीएम नहीं हो सकता। अच्छा जहां पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाया मैंने, 4 और 6 देखो समझा देता हूं, इनका 12 एलसीएम आ गया, और एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2, 2 से देखो इसमें पूरा भाग जा रहा है। यानी कोई भी संख्याओं का एलसीएम जो निकालोगे और उनका एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ का पूरा की पूरा भाग चला जाएगा उनके एलसीएम में, समझ में आ रही है। कोई भी संख्याओं का एलसीएम निकालोगे, उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे, तो ये आपस में पूरी तरह से कटेंगे, पूरा भाग जाएगा, ओके। तो इसमें देखो कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब सवाल देखो, दो संख्याओं का मासा यानी कि एचसीएफ 8 है,
और एलसीएम नहीं हो सकता। ध्यान रखो, जो पूछा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता। तो आपको पता है एचसीएफ का पूरा की पूरा भाग जाएगा एलसीएम में, जिनमें भाग जा रहा है वो तो हो सकता है, लेकिन जिनमें भाग जाएगा वो नहीं हो सकता। तो जहां पर नहीं का पूछा, देखो 8 का भाग जा रहा है 24 में, तो 24 तो हो सकता है, तो आंसर नहीं है। 8 का भाग जा रहा है पूरा 48 में, 48 हो सकता है, आंसर नहीं है। 56 में जा रहा है, नहीं हो सकता। 60 में 8 का भाग नहीं जा रहा, तो आंसर डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे पूछा नहीं हो सकता। क्या पूछा था? नहीं हो सकता, तो 60 नहीं हो सकता, बाकी सब पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। ओके, सेम है। दो संख्याओं कैसी है? 15 है, एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता? तो भाई साहब नहीं हो सकता, तो 15 भाग दो, 60 में जा रहा है तो हो सकता है, 30 में जा रहा हो सकता है, 75 में जा रहा है जो भी हो सकता है, 115 में बिल्कुल नहीं जा रहा, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर? अब देखो उल्टा पूछ लिया, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है? 80, उनमें से एचसीएफ नहीं हो सकता। तो आप पता एचसीएफ का भाग एलसीएम में पूरा की पूरा जाता है, तो जिनका भाग एलसीएम जा रहा है वो हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। जहां पर नहीं वाला पूछा तो अपन नहीं हो सकता निकालेंगे। 10 का 80 में जा रहा है तो जो हो सकता है, 20 का 80 में जा रहा हो सकता है, 40 का 80 में जा रहा हो सकता है, बट 30 का 80 भाग नहीं जाता, तो जो नहीं हो सकता। आपको यही वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर जो है आ जाएगा। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपका समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का एलसीएम 75 है, उनमें से मासा यानी एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता? तो 5 का जा रहा, 15 का जा रहा, 25 का जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, तो 10 नहीं हो सकता। ओके, ऐसे ही करना पेपर में। अब देखो बहुत ही अच्छे सवाल आ गए, जहां से देखो इजी सवाल है। दो संख्याओं अनुपात दिया 6:7। दो संख्या किस रेशो में? 6:7 में है। ओके, उनका एचसीएफ कितना दिया है? 3। तो एलसीएम बताइए। अब देखो सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसका एचसीएफ कितना दिया? 3। तो मैं संख्याओं का रेशो 6:7 में, यानी 6 और 7 नहीं है, ये अनुपात में है। ठीक है, जब अनुपात वाले सवाल आगे आएंगे तब आप क्लियर समझ आओगे, बट यहां पर इतना समझो 6:7। ओके, संख्या तो पहली संख्या 6 मान लो, दूसरी संख्या 7 ही मान लो। सवाल में क्या दिया? एचसीएफ दिया है, तो मैं इसका क्या निकालूंगा? एचसीएफ। तो 6 और 7 का आप एचसीएफ निकाल के देखो। 6 और 7 का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तन निकालोगे, 6 और 7 में कुछ ही कॉमन नहीं, तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। बट सवाल में 1 नहीं दिया, सवाल में कितना दिया? 3। तो मेरे हिसाब से जो मेरा 1 यूनिट आ रहा है वो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। ओके, पूछा क्या? एलसीएम बताओ। लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम बताओ। तो एलसीएम पूछा है, तो गाइस मैं क्या करूंगा? सिंपल सा, जो मेरे को रेशो दिया उसका एलसीएम निकालूंगा। 6 और 7 का जब मैं एलसीएम निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? 42। कितना आ जाएगा? 42। 42, बट रेशियो के हिसाब से 42 यूनिट आ रहा है, लेकिन मेरा 1 यूनिट किसके बराबर है? 3 के। तो मैं सिंपल सा इसमें 3 का गुणा कर दूंगा, तो 6 और 12 कितना आ जाएगा? 126। कितना आ जाएगा? 126 आपका जो है आंसर आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, नहीं तो वीडियो आप पीछे कर करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार और समझा देता हूं मैं आपको, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे सवाल आपके आते हैं इसलिए समझ लो। 6:7 दिया था और उनका मास यानी एचसीएफ दिया 3। अब देखो 6 और 7 रेशो दिया, तो अगर सवाल में एचसीएफ दिया तो मैं एचसीएफ ही निकालूंगा इसका सबसे पहले। 6 और 7 का एचसीएफ कितना रहा? मेरे हिसाब से 1 आ रहा है, बट सवाल में दिया 3, तो मेरा 1 यूनिट, मैं यूनिट बदल लूंगा, 1 यूनिट बराबर कितना है? 3 का। ओके, अब क्या पूछा? एलसीएम बताओ। क्या पूछा? एलसीएम। तो मैं इनका एलसीएम निकालूंगा, इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। ओके, तो 3 से गुणा कर दो, क्यों मेरा 1 यूनिट बराबर 3 था ना, तो एलसीएम 42 यूनिट है, तो 42 और 3 का गुणा कर दो। जैसे ही आप 3 का गुणा करोगे आपका 126 जो है आंसर जो आपका आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एचसीएफ इतना है तो बड़ी संख्या बताओ। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ 37 है, तो बड़ी संख्या बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी आए, दो संख्या का गुणनफल इतना, उनका एचसीएफ दिया हो या एलसीएम दिया हो, दूसरा आपको निकालना है एलसीएम के एचसीएफ, तो फिर सिंपल सा इसमें भाग दे देते हैं। क्लियर? क्या देते हैं? भाग दे देते हैं। तो इसमें जैसे ही 37 का भाग दोगे तो आपका 111 आपका आंसर आया। क्लियर? इस प्रकार का सवाल आए, एलसीएम पूछे आपसे, डायरेक्ट एचसीएफ का भाग दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा अगला है, दो संख्याओं का गुणनफल 50 है, उनका एचसीएफ मास यानी कि एचसीएफ 5 है, बड़ी संख्या बताओ। 5 से भाग दे दो कितना आ जाएगा? 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 आपका आ जाएगा। सेम क्वेश्चन अगला, दो संख्याओं का गुणनफल 65 है, उनका मासा 5 है, 5 से भाग दे दोगे आप कितना आ जाएगा? 13। ओके, नेक्स्ट आप कर सकते हो। अच्छा, इस प्रकार के सवाल जो है मैं अगले वीडियो में आपको लाऊंगा। आपको पता वीडियो पूरी 1 से 2 दिन में अपलोड हो ही रही है एलसीएम एचसीएफ की, उसका मैं लाइव क्लास लूंगा उसमें, और आपको अलग से क्वेश्चंस में कराऊंगा।